हेलो एवरीवन। अभी सीसैप की वेबसाइट पर एक इम्पोर्टेंस नोटिस आया है जिसमें सीसैप 2020 काउंसलिंग यानी जेईई मेन के स्पॉट राउंड काउंसलिंग के बारे में सारी चीज़ें बताई गई हैं। काउंसलिंग कैसे होगा, कितना सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा, पूरा प्रोसेस कैसे होगा, डॉक्यूमेंट कब अपलोड करना होगा, चॉइस फिलिंग कब होगी, सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो चलिए मैं आपको पूरा जो नोटिस है वो पढ़कर हर छोटी से बड़ी चीज समझाता हूं। आप सीसैप की वेबसाइट पर जाकर इस नोटिस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहां क्लिक करके मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। देखिए नोटिस में क्या है, मैं आपको पढ़ के पूरा समझाता हूं। इसमें लिखा गया है कि जो भी वैकेंट सीट होगा उसको भरने के लिए 2 स्पेशल राउंड होगा, जिसके लिए आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा सीएसएबी के पोर्टल पर। मतलब आप ये ना समझे कि आपने जोसा में रजिस्ट्रेशन किया था तो वही आपका सीसैप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं है। आपको सीएसएबी की वेबसाइट पर जाकर फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा बिटवीन 17 टू 19 नवंबर, 17 से 19 तारीख के बीच में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन और फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। All the candidate participating in the CSAB 2020 special round are required to go through the CSAB information browsers available on the CSAB portal। ठीक है, तो जो CSAB ब्राउज़र में बेसिकली इंफॉर्मेशन दिया रहता है उसका जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एलिजिबल कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी की अगर अपन बात करें तो अगर आपने जेईई मेन 2020 क्वालिफाइड किया है और नीचे दिए गए कंडीशन को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप सीसैप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है कि वैसे कैंडिडेट जिनको जोसा में कोई सीट मिला था और उन्होंने एडमिशन ले लिया है किसी भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जेएफटीआई में, वो लोग भी सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कैंडिडेट हु हैव अलॉटेड ए सीट इन जोसा राउंड अर्लियर बट they opted for the seat withdrawal or their seat was cancelled after document verification। मतलब मान लीजिए कि आपको जोसा में कोई सीट मिली थी लेकिन आपने विड्रॉ कर लिया, आपने विड्रॉ ऑप्ट कर लिया, या आपका सीट किसी कारण से कैंसिल हो गया, लाइक आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाया, कोई भी वजह रहा, अगर आपका सीट कैंसिल हो गया, स्टिल यू कैन पार्टिसिपेट इन सीसैप राउंड। ठीक है, आप सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है द कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड ऑन जोसा पोर्टल। आपने जेईई मेन तो क्वालिफाई किया लेकिन जोसा पोर्टल पे रजिस्टर्ड ही नहीं किया। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा केस भी हुआ है। इवन करियर कैप्सूल की जो पेड काउंसलिंग थी उसमें भी एक बच्चा रजिस्टर्ड था, उसके घर पे कोरोना था तो वो हमारा कॉल पिक नहीं कर पाया, उसका काउंसलिंग नहीं हो पाया। ठीक है, तो वैसे बच्चों के लिए भी सीसैप में मौका मिलेगा, वैसे बच्चे सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, या ऑप्टेड फॉर एग्जिट ऑप्शन इन द जोसा राउंड, या आपने एग्जिट ऑप्शन पे ऑप्ट कर लिया तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीट अलॉटेड इन आईआईटीज, ठीक है, सीट अलॉटेड इन आईआईटीज और सीट अलॉटेड बट कैंसल ड्यू टू नॉन रिपोर्टिंग, नो सीट वॉज अलॉटेड इन जोसा टिल 6 राउंड, ये सारे बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट एक चीज आप ध्यान रखिए कि आईआईटी में एडमिशन के लिए स्पॉट राउंड नहीं होता है, स्पॉट राउंड हो रहा है एनआईटी प्लस सिस्टम यानी कि एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जेएफटीआई में एडमिशन के लिए। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है चलिए उसको भी जानते हैं। It is mandatory for all the eligible candidates who want to participate in the CSAP 2020 special round to perform the following steps, otherwise their candidature will not be considered for the CSAB 2020 special round. Hence, they are advised to complete the following step and compile with the same in all respect। Okay, मतलब अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 17 से 19 के बीच में जो भी प्रोसेस दिया गया है उसको फॉलो करना पड़ेगा। उस प्रोसेस में क्या है, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन आप
जैसे आपने जोसा का रजिस्ट्रेशन किया था सेम आपको सीसेब में करना होगा। आपको अपनी डिटेल्स वेरीफाई करनी होगी। और एक इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे तो नहीं होंगे, कुछ जरूर होंगे जिन्होंने गलती से स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी कुछ और सेलेक्ट कर लिया होगा, तो उनको एक बार और मौका मिलेगा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी को चेंज करने का, नेशनलिटी को चेंज करने का। अगर जेंडर भी आपने गलत डाल दिया था तो जेंडर भी आप चेंज कर सकते हैं, कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ओनली फ्रॉम बेनिफिशियरी टू नॉन बेनिफिशियरी कैटेगरी। मतलब आप ईडब्ल्यूएस से जनरल में जा सकते हैं, जनरल से ईडब्ल्यूएस चेंज नहीं कर सकते। ओबीसी से जनरल में जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जनरल से ओबीसी में नहीं आ सकते। बेनिफिशियरी टू नॉन बेनिफिशियरी का यही मतलब है। ओके, तो पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद पेमेंट ऑफ द पार्टिसिपेशन फी। अब ये चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा कि पेमेंट कितना करना होगा। पार्टिसिपेशन फी पेमेंट करना होगा पहले, चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने के पहले पार्टिसिपेशन फी पेमेंट करना होगा। तो सीसेब स्पेशल राउंड पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट मस्ट पे द पार्टिसिपेशन फी Rs 37,000 for general and general EWS and OBC NCL and Rs 17,000 for SC ST PWD candidate through online mode by clicking on the link given on the CSAB portal as per the schedule। ठीक है, दिस इंक्लूड 2000 एज ए नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग चार्ज। इसमें से 2000 नॉन रिफंडेबल है। दिस मीन्स दैट कि अगर आपको सीसेब में कोई भी सीट नहीं मिलती है तो आपको 35,000 रुपए वापस हो जाएंगे फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट, एंड 17 में से 2000 कम करके 15,000 वापस हो जाएंगे एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए। ओके, और पार्टिसिपेशन फी यू कैन पे थ्रू द नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और स्टेट बैंक ई चालान। ओके, the candidate who have already paid the seat acceptance fee during the JOSA 2020 round, अगर आपने जोसा में ऑलरेडी सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दिया है बट their seat was withdrawn, cancelled, last allotted seat which was withdrawn or cancelled must be from the NIT plus system। ठीक है, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको जोसा में कोई सीट मिला, आपने विड्रॉ कर लिया या कैंसिल हो गया किसी कारण से, और वो सीट एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में से कुछ था, आई रिपीट, अगर वो आईआईटी था तो आप इस कंडीशन में नहीं आएंगे। अगर आपका जो सीट कैंसिल हुआ या आपने जो सीट विड्रॉ किया अगर वो एनआईटी प्लस सिस्टम में से था, इन दैट केस आपको सिर्फ 2000 रुपए ही देने पड़ेंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी 35,000 पे कर रखा है। तो ये 2000 प्रोसेसिंग चार्ज ही देना होगा आपको सिर्फ। ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी पेड द सीट एक्सेप्टेंस फी ड्यूरिंग द जोसा 2020 राउंड बट देयर सीट वाज विथड्रॉन, कैंसल्ड after the document verification are required to pay only 2,000 as a non-refundable processing charge. Their seat acceptance fee is already paid will be adjusted against the participation fee for the CSAB special round and this will be transferred to the finally allotted institutes। क्योंकि आपने जोसा में ऑलरेडी पे कर रखा है सीट एक्सेप्टेंस फी, तो वो पैसा आपके सीसैब में एडजस्ट कर दिया जाएगा और जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा थ्रू सीसैब, उसमें वो पैसा कॉलेज के फी के रूप में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ लास्ट अलॉटेड सीट इज विथड्रॉन कैंसल फ्रॉम आईआईटीज। ये एप्लीकेबल अगर आपका लास्ट विथड्रॉ सीट आईआईटीज का था तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट आपको जो फी पेमेंट करना होगा वो 37 करना होगा या 17 करना होगा अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी। ठीक है, सच कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे द पार्टिसिपेशन फी एज मेंशन इन द पॉइंट नंबर 1 above। नेक्स्ट, द कैंडिडेट्स
who had already paid the partial admission fee during the JOSA 2020 admission process during 9 to 13th November for securing their seat in NIT Plus system are required to pay only 2000 as a non-refundable processing charge. क्योंकि अगर आपने पार्सल एडमिशन फी भी पे कर दिया है तो आपने तो जोसा को बहुत सारा पैसा दे दिया है। पहले आपने सीट एक्सेप्टेंस फी दिया, फिर आपने पार्सल एडमिशन फी भी दे दिया, तो आपने मतलब अच्छा खासा पैसा जोसा को ऑलरेडी दे दिया है। एंड दैट इज मोर देन द पार्टिसिपेशन फी ऑफ CSEB, दैट इज 37,000 और 17,000। तो इस केस में आपको सिर्फ 2,000 रुपए ही देने पड़ेंगे, ठीक है। Their partial admission fee already paid will be adjusted against the participation fee for the CSEB special round and amount will be directly transferred to the finally admitting institutes. ठीक है, जो भी अमाउंट आपने जोसा में दे रखा है आपको CSEB से जो कॉलेज मिलेगा उसमें वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। Such candidate will be participating in the special round while retaining their seat for which they have already secured admission after the JOSA round in NIT Plus system. वैसे कैंडिडेट जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले रखा है, तो ये मैं तो बहुत बार बता चुका हूं कि आपकी जो सीट है उसको रिटेन करते हुए आप स्पेशल राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज है इसमें कि अगर आपको स्पेशल राउंड में कोई और सीट मिल गया तो आपका जो पुराना वाला सीट है उस केस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको CSEB में कुछ नहीं मिलेगा तब आपका वो जो सीट है वो रहेगा। आगे बढ़ते हैं। However, if a new seat is allotted in the CSEB 2020 special round, the then previously allotted seat of JOSA round in NIT Plus system will automatically get cancelled and candidate will not have any claim on the previously allotted seat. ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। These candidates are required to submit an undertaking on CSEB portal to this effect, ठीक है। आपको एक अंडरटेकिंग भी डालना होगा साइन करके, वो जब खुलेगा पोर्टल तो आपको बता दिया जाएगा। दैट इज वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर आपको सीट मिला हुआ आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको एक अंडरटेकिंग देना पड़ेगा कि अगर आपको कोई नया सीट मिलता है तो पुराना वाला सीट कैंसिल हो जाएगा। आप इस चीज से सहमत हैं, इसका अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। All those candidates who are participating in the CSEB 2020 special round after the cancellation of the allotted seat in the JOSA round with the modified credential are required to pay the special round participation fee as per the okay, that is fine, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। अब चॉइस फिलिंग कैसे होगा? आपको फ्रेश चॉइस फिल करना पड़ेगा, जोसा वाला कंसीडर नहीं होगा। After the completion of the fee payment, all the candidates are required to fill their fresh choices. The previously filled choices during JOSA 2020 round, if any, stands null and void, and the fresh choices are required to be filled carefully, as once allotted, previously allotted seat will be cancelled. Candidates who have secured admission are required to fill fresh choices. All the valid choices will be shown to the candidate except the last secured seat in an NIT Plus system. The last secured seat will be automatically be considered as a last option for the seat allotment. Okay. Again, this is very important point. ये चीज समझिए आप लोग। जिन लोगों को भी कोई सीट मिली हुई है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बार मैं फिर से पढ़ता हूं। द कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड एडमिशन आर रिक्वायर्ड टू फिल फ्रेश चॉइसेस. All the valid choices will be shown to the candidate except the last secured seat in NIT Plus system after JOSA round. The last secured JOSA seat will be automatically considered as a last choice for the seat allotment. मतलब आपको जो मिला है उससे अच्छा ही डालना है, ठीक है।
अगर आपने उससे खराब डाल दिया तो आपको मिल जाएगा और पुराना वाला कैंसिल हो जाएगा। तो जिनको सीट मिली हुई है उनको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी चॉइस आपको मिला है वो आपका लास्ट चॉइस कंसीडर किया जाएगा। तो उसके ऊपर आप जो भी डाल रहे हैं उससे अच्छा वाला ही डालें, ठीक है। फर्दर कैंडिडेट शुड save the choices from time to time during the registration schedule. Last saved choice will be automatically logged by the system as per the schedule. After successful registration and fee payment, choice filling candidates are required to wait for the first round of the allotment and the result will be saved. Okay, आपका सब प्रोसेस हो जाएगा, उसके बाद राउंड 1 का रिजल्ट आएगा। जब राउंड 1 का रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, चलिए इस चीज को देखते हैं, ठीक है। जब राउंड 1 का रिजल्ट आएगा तो क्या प्रोसेस होगा, इस चीज को समझते हैं। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज द विलिंगनेस ऑप्शन केयरफुली। विलिंगनेस ऑप्शन दैट मीन्स फ्रीज, स्लाइड एंड फ्लोट एंड फॉलो अप द। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है, एंड सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट अकॉर्डिंगली, और सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे करना होगा। Candidates should be extremely careful while exercising the willingness option. Document upload. Document upload में क्या होगा, candidate is required to upload the document on the CSAB 2020 portal on his or her willingness option. तो आप डॉक्यूमेंट रेडी रखेंगे, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट रेडी रहना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी रहना चाहिए, बाकी सारे डॉक्यूमेंट आपके पास खुद होते हैं, ठीक है। This option is not applicable for the candidate whose document were already verified during JOSA. अगर आपका डॉक्यूमेंट ऑलरेडी वेरीफाई हो गया है तो ये ऑप्शन आपके लिए डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड नहीं करना होगा, ठीक है। After uploading the document, the candidate is required to pay the seat acceptance fee as per the information brochure. Not applicable to the candidate who have already secured admission in 80+ system through the JOSA round. अगर देखिए आपका एक पेमेंट तो लग गया स्टार्टिंग में, अगर आपको सीट मिलेगी तो आपको नेक्स्ट पेमेंट भी करना पड़ेगा सीट को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, दूसरा पेमेंट भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने जोसा के थ्रू ऑलरेडी एडमिशन ले रखा है तो आपका वही वाला फीस ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा, आपको दोबारा पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। कैंडिडेट हु हैज टू गो थ्रू द ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर द CSAB 2020 शेड्यूल ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस दे मे बी, अच्छा ठीक है, अगर उन डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है तो क्वेरी रेज करेंगे, बोलेंगे डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है और डेडलाइन के भीतर आपको उसको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद राउंड 2 का रिजल्ट आएगा, ठीक है। राउंड 2 में कुछ चीजें ध्यान देने वाली बात है, आप देखिए इसको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से निकल के आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। ऑल द फ्रेश allottees of this round are required to go through the document upload, payment of the seat acceptance fee and document verification, ठीक है। जो भी फ्रेश allottees होंगे राउंड 2 में, जिनको पहली बार सीट मिल रहा होगा राउंड 2 में, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस और सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट का प्रोसेस करना होगा। उसके बाद क्या होगा, रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स। फिर आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स में जाकर एडमिशन लेना होगा, वो ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है इसका, since this is an online process, candidate must strictly adhere to the activity timeline as mentioned in the special round 2020 schedule. Candidate are advised to visit the CSAB portal regularly for updates, ठीक है। Further, they are advised to be attentive on their registered mobile number for any messages. जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो कोई भी डॉक्यूमेंट में कोई फॉल्ट आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको मैसेज करते हैं, मेल करते हैं, तो आपको रेगुलरली अपना मेल और एसएमएस चेक करते रहना चाहिए ताकि कोई भी प्रॉब्लम एराइज ना हो। आफ्टर CSAB राउंड 2, रेड में लिखा हुआ है सावधान, आफ्टर CSAB स्पेशल राउंड 2 इफ कैंडिडेट इज अलॉटेड अ फ्रेश सीट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड सीट। अगर कैंडिडेट को एक फ्रेश सीट मिला और उसने ज्वाइन नहीं किया, और कैंडिडेट इज नॉट अलॉटेड अ सीट बट रिटेन हिज और हर अर्लियर सीट either from JOSA or CSAB round 1 does not join the earlier allotted seat, तो क्या होगा, ये 2 पॉइंट है। अगर आपको सीट मिला, आपने ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, या सीट नहीं मिला, नया सीट नहीं मिला, लेकिन आपने रिटेन किया पुराने सीट को, तो उस केस में क्या होगा, या
डज नॉट ज्वाइन द अर्लियर अलॉटेड सीट्स, अर्लियर अलॉटेड सीट भी ज्वाइन नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा? देन इन बोथ अबव केसेस पार्टिसिपेशन फी एंड सेट एक्सेप्टेंस फी विल नॉट बी रिफंडेड एंड फी पेड बाय सच कैंडिडेट विल बी ट्रांसफर टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स। ये जो भी लिखा हो उसको मैं एक लाइन में समराइज कर देता हूं कि देखिए, अगर आप राउंड 2 तक गए और आपको जो सीट मिला आपने उसमें एडमिशन नहीं लिया तो आपका फी रिफंड नहीं होगा, क्योंकि आप एक सीट किल कर दिए। जो अगर आपको एडमिशन नहीं लेना था तो आप पार्टिसिपेट क्यों किए? अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं ले रहे तो पैसा वापस नहीं होगा, यही इसका मतलब है। चलिए, तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिए और काउंसलिंग के लिए सावधान रहिएगा, 2 दिन का ही टाइम मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी काउंसलिंग चॉइस फिलिंग करियर कैप्सूल से करवाएं तो आई बटन पे लिंक होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, और डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.careercapsule.org। ठीक है, आप गूगल में भी करियर कैप्सूल सर्च कर सकते हैं, careercapsule.org सर्च कीजिएगा, आपके सामने यहाँ ऑप्शन आएगा क्लिक हियर टू रजिस्टर फॉर द CSAP काउंसलिंग। आप ये यहाँ जाकर पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। हम लोग सिर्फ 10 बच्चों का ही चॉइस फिलिंग करेंगे, तो अगर आप करवाना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर जाइए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ हम चॉइसेस की लिस्ट दे दें, क्योंकि CSAP में चॉइस फिलिंग एक मेजर रोल प्ले करता है, तो उस केस में आपको 5,000 रुपए देना होगा। 5,000 में आपके लिए हम एक प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड करेंगे जिसकी मदद से आप चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। आपको हम एक प्रॉपर लिस्ट देंगे और वही लिस्ट आपको CSAP के चॉइस फिलिंग में डालना होगा। और ये लिस्ट आपको हम किस दिन देंगे? जिस दिन आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी उस दिन आपको ये लिस्ट मिल जाएगा और वही चॉइसेस आप भर देंगे। उसके पहले आपसे हम बात करेंगे, आपका पर्सनल काउंसलिंग सेशन लेंगे जिसमें डिस्कस करेंगे आपके इंटरेस्ट और क्या आप किस स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, किस ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं, कहां नहीं लेना चाहते। ये सारी चीजें देखकर हम लोग एक प्रॉपर लिस्ट प्रिपेयर करेंगे और उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज और ब्रांच मिलने का चांस ज्यादा रहेगा। तो ये जाइए हमारी वेबसाइट पे, रजिस्ट्रेशन कीजिए, पेमेंट कीजिए, पेमेंट का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, आप इजिली इसको पढ़कर समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।